हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, पिछली 3 वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्री को कैसे क्रिएट करना है डिफरेंट मेथड से बताया, जैसे कोऑर्डिनेट मेथड से, ग्रिड मेथड से और स्ट्रक्चर विजार्ड मेथड से। गाइस, अब मैं आपको इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि आप कैड फाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो ज्योमेट्री पर्पस के लिए। गाइस, अगर आपके पास कोई प्लान है या फिर अगर आपने लाइन डायग्राम बना के रखा है, अगर उस लाइन डायग्राम को एज अ ज्योमेट्री आपको यूज़ करना है स्टेड की फाइल में, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, ज्योमेट्री क्रिएट करने का ये 4th मेथड है, इंपोर्टिंग कैड फाइल। गाइस, कैड फाइल को हम डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करते हैं, उस फाइल को हम .dxf जो हमारा एक्सटेंशन है उसमें सेव करते हैं फाइल को, देन उसको इंपोर्ट करते हैं। सो गाइज, कैसी प्रोसेस होती है मैं आपको क्विकली इसको बताता हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से। गाइज, ये एक एग्जांपल है, इसको हम कैड पे क्रिएट करेंगे। गाइज, एक्स डायरेक्शन में हम 10 की लेंथ की एक लाइन बनाएंगे, देन 20 की एंड देन 20 की। देन उसको हम लोग इन तीनों लाइन को कॉपी करेंगे 20 की डिस्टेंस पे बाय डायरेक्शन में एंड 30 की डिस्टेंस पे अगेन बाय डायरेक्शन में। एंड ऐसे ही हम लोग फिर 20 लेंथ की एक लाइन बनाएंगे एंड देन 30 लेंथ की एक लाइन बनाएंगे। फिर इसको हम कॉपी करेंगे 10 की डिस्टेंस पे, 20 की डिस्टेंस पे एंड अगेन 20 की डिस्टेंस पे। सो गाइज, ये ज्योमेट्री आपको कैड फाइल में आपको पहले बनानी है और कैड फाइल को फिर कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं उसकी प्रोसेस आपको इसमें बताऊंगा। सपोज आपके पास में ऑटोकैड है। सो इस ऑटोकैड पे आपने एक फिगर बनाया है, सो हमने इसको मैट्रिक में रखा है। सो गाइज, यहाँ पे मैं वही ज्योमेट्री क्रिएट करता हूँ जो मुझे चाहिए। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मैं पहले L एंटर। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ जिसकी डायमेंशन है 10, देन 20 एंड देन 20। सो गाइज, ये 3 लाइन हम बना चुके हैं। देन इन तीनों लाइन को मैं कर दूंगा यहाँ से कॉपी 20 की डिस्टेंस पे एंड 50 की डिस्टेंस पे। देन गाइज, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगा एंड इसको कनेक्ट करूंगा एंड इन दोनों को भी मैं क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा यहाँ से 10 की डिस्टेंस पे, देन 30 की डिस्टेंस पे एंड देन 50 की डिस्टेंस पे। सो गाइज, ये ज्योमेट्री मैंने क्रिएट कर ली। गाइज, यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको यहाँ से यहाँ तक पूरी ये एक लाइन नहीं बनाना है। ये जो लाइन है ये ब्रेक में होनी चाहिए, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में होनी चाहिए। मतलब जहाँ पर भी आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि जॉइंट्स आ रहे हैं, वहाँ से लाइन सेपरेट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तभी गाइज वो इस चीज़ को वहाँ पे स्टेड प्रो में उसको एलिमेंट सपोज करेगा, बीम सपोज करेगा। अब गाइज, सेकंड स्टेप जो है इसकी वो है इस पूरे ज्योमेट्री को मूव करना। जो इसका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है उसको आपको मूव करना है ओरिजिन पे। सो मैंने मूव कर दिया इसको ओरिजिन पे, यानी कि 0,0,0 पे। सो गाइज, आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे XY कोऑर्डिनेट में इस UCS को हमने ओरिजिन पे सेट कर दिया, इस डायग्राम को UCS के ओरिजिन पे सेट कर दिया। इसको सेट करने के बाद अब आपको इस फाइल को सेव एज करना है। सेव एज करके आपको इसको DXF फॉर्मेट में सेव करना है। हम इसका नाम डाल देते हैं इंपोर्ट कैड एंड इसको कर देते हैं सेव। गाइस, ये फाइल अब DXF फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब ओपन करते हैं स्टेड। सो स्टेड को जब हमने ओपन किया, न्यू फाइल ओपन करी। सो गाइस, यहाँ पे आपको ज्योमेट्री में रन स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता था इंपोर्ट कैड मॉडल।
सो गाइज आप यहाँ से भी कैड मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्कैन DXF। सो गाइज आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट। आप जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है 3D DXF। आपको 3D DXF पे क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर पे क्लिक करना है। देन उसके बाद जिस भी डायरेक्टरी में आपने DXF फॉर्मेट को सेव किया था उस फाइल को सिलेक्ट करना है एंड इसको ओपन करना है। गाइज ओपन करने से पहले ये आपसे पूछेगा कि आपका जो स्टैड है उसमें आपको कोई चेंज करना है या नहीं, वाई डायरेक्शन को अप रखना है या फिर जेड डायरेक्शन को अप रखना है, यानी कि आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है कि आपको वाई डायरेक्शन ऊपर रखनी है या जेड डायरेक्शन ऊपर रखनी है, या फिर कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। सो गाइज हमारे केस में वाई डायरेक्शन अप रखना है हमको, सो वाई को हम अप रखेंगे एंड इसको कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे गाइज, सो अब ये आपसे पूछ रहा है करंट यूनिट, इनपुट यूनिट आपको क्या देनी है। सो गाइज जो भी आपकी यूनिट होगी कैड फाइल में वही यूनिट आपको यहाँ पे सेट करना है एंड इसको हम कर देंगे ओके। सो गाइज आप देख रहे हो कि ये रीडिंग करने लग गया उस फाइल को एंड यहाँ पे उसने इसको क्या कर दिया है, इंपोर्ट कर दिया है। एंड आप देख पा रहे हो कि वाई डायरेक्शन अप डायरेक्शन में हो गया है, इसीलिए ये आपका बेस में बन गया है ओके। सो आप फ्रंट करोगे, सो ये फ्रंट में नहीं बना है बिकॉज आपने वाई डायरेक्शन को अप कर दिया। अगर हम जेड डायरेक्शन को अप करते तो ये आपका बिल्कुल फ्रंट में बनता। सो ये मॉडल हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। सो ये ज्योमेट्री यहाँ पे क्या हो गई है, बन चुकी है। क्लियर गाइस? सो कोऑर्डिनेट मेथड, ग्रिड मेथड, स्ट्रक्चर विजार्ड मेथड एंड कैड फाइल इंपोर्ट करना। आप किसी भी मेथड से अपनी ज्योमेट्री को क्रिएट कर सकते हैं, देन उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं अपने स्टैड प्रो पे। सो फ्रेंड्स देखा आपने कि कितना इजी हो जाता है कैड फाइल पे काम करना। और कैड फाइल पे अगर आपने प्लानिंग कर रखी होगी तो आपको बस सेंटर लाइन उसका बनाना होगा और सेंटर लाइन को ही आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा एंड इंपोर्ट करने के बाद आप इसमें फर्दर उसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो गाइज ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक कुछ प्रॉपर डायमेंशंस थी, उस प्रॉपर डायमेंशंस का एक प्लान जो था वो हमने स्टैड प्रो की फाइल में यहाँ पे क्या कर दिया है, इंपोर्ट कर दिया है। अब आपको इसमें जो भी एडिटिंग करनी होगी, मल्टी स्टोरी बनाना होगा, वो हम एडिटिंग टूल्स से एडिट कर देंगे पूरी ज्योमेट्री को। कैसे करेंगे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।